बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आप इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं एक मालूमाती प्रोग्राम और मैं हूं आपकी होस्ट नूनिसा। जिस तरह के आप जानते हैं कि इल्मी सिटी रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपके लिए ऐसे सेशंस का इनेकाद करता है जिसमें आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमात फराहम की जाती है। कभी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो कभी हेल्थ और फिटनेस की। इसके अलावा रोज़मर्रा जो प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करते हैं लोग, उन पर भी बात की जाती है। मुख्तलिफ शख्सियात को बुलाया जाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा होता है और वो आपके लिए राह आसान करने के लिए अपनी मालूमात में से कुछ हिस्सा आपको देते हैं। तो इसी तरह आज भी हम एक मालूमाती प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें आप यकीनन पहले से जानते होंगे। उनके पहले शोज़ भी आपने देखे होंगे और उनसे उन मालूमात भी हासिल की होंगी। तो इंट्रोडक्शन आपको करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब हमीद साहब। मेहताब हमीद साहब जो हैं ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए ट्रेनर हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा सर कोचिंग भी करते हैं और इसके अलावा सर एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, आपको हमारे शो में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम नूरनिसा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं दोबारा से बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ इल्मी सिटी का के और इल्मी सिटी की पूरी टीम का कि आप लोग इतना फंटास्टिक काम कर रहे हैं और डिफरेंट मौज़ूआत पर डिफरेंट शख्सियात को लेके आते हैं जो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होती हैं। थैंक यू सर। सर आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है, हम आपके बहुत मशहूर हैं। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आगाह करते हैं अपनी ऑडियंस को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कारोबार के आगाज़ के लिए किसके मौजूद है, उसकी कौन सी बातें जो हैं वो ऐड करना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ ये कि एस्टेब्लिश कर सके बल्कि उसको ग्रो कर सके और उसको मज़ीद इम्प्रूव करके कामयाबी की बुलंदियों तक लेकर जा सके। तो उन स्किल्स पर आज हमने गुफ्तगू करनी है और सर मेहताब जो हैं वो काफ़ी इस मामले में महारत रखते हैं। वो ट्रेनिंग दे चुके हैं कई बिजनेसेस को और अपनी मालूमात में से वो थोड़ी हमारी रहनुमाई करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए, तमाम उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर कारआमद साबित होगा जो अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी कारआमद साबित होगा जो अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं और उसको मज़ीद ग्रो करवाना चाहते हैं। तो इस सेशन को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो उस बात का आगाज़ करते हैं। सर, ऐसे कौन से स्किल्स हैं बिज़नेसेस के इन पे आज हमने बात करनी है। तो सबसे पहले तो मौजू की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नए बिज़नेसेस की किस कदर अहमियत है, नए बिज़नेस को कितना वेलकम करना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फील्ड में आने के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस हद तक ज़रूरी है कि नए बिज़नेसेस को एस्टेब्लिश किया जाए? अच्छा देखें, यहाँ पे आपने बात की कि नए बिज़नेस को किस हद तक स्टैब्लिश करना चाहिए या कितना ज़्यादा इसका चांस है। तो बिज़नेस जो है वो स्टार्ट होता है जब कोई भी प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर मौजूद होती है। बिकॉज बिज़नेस किसी भी प्रॉब्लम का के लिए एक सलूशन होता है। बिज़नेस सर्विस बेस्ड भी हो जी, सकता है, बिल्कुल। कमोडिटी बेस्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस हुँ, टाइप के बिज़नेस को स्टार्ट लेते हैं। तो बिज़नेस का हमेशा जो स्टार्टअप है, बिज़नेस एक आइडिया से जनरेट होता है और आइडिया के पीछे अगर हम इसकी डेप्थ में जाएँ, तो आइडिया तब जनरेट होता है जब सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और कोई भी इनोवेटर, कोई भी क्रिएटिव माइंड उस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करता है और वो सॉल्यूशन बिज़नेस की फॉर्म में रिफ़ॉर्म होके आपके सामने आता है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी पाकिस्तान के अंदर हैं। अगर आप पाकिस्तान में बिज़नेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत से स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत से आइडियाज़ आते हैं और इसमें एक एडिशन हो गई है आईटी की। आईटी की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से आपकी जो सॉल्यूशन ओरिएंटिंग डोमेन है वो काफ़ी वाइड हो गई है और आपके पास काफ़ी वाइड रेंज में आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की रेंज आ गई है।
सो बिजनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोरेशन भी हो सकती है। नए आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम्स को किस लेंस से देखते हैं। अगर आपका लेंस सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो यकीनन आप बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल, ठीक। तो सर एक एंटरप्रेन्योर जो कि नया-नया बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, उसके पास एक आइडिया आया है, उसने उसको एस्टेब्लिश करना है अब। तो उसको अपनी पर्सनैलिटी में इस तरह के कौन से ट्रेट्स हैं, कौन से स्किल्स हैं जो उसको लेकर आने चाहिए? आप इसको ज़रा ब्रीफली बता दें, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहला कोई भी स्टार्टअप है ना, उसके लिए कुछ बेसिक ट्रेड्स हैं जिनका उसकी जी। हैबिट्स में, उसके बिहेवियर में होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ सेल्फ कंट्रोल है। सबसे हुँ, पहली चीज़ सेल्फ कंट्रोल है। जब आप सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं तभी आप किसी स्टार्टअप को चला पाते हैं, तभी आप एक कामयाब बिज़नेसमैन बन पाते हैं। कोई भी आपका प्रोजेक्ट है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आपका सेल्फ बिल्कुल। कंट्रोल है। बिकॉज़ सेल्फ कंट्रोल वो एबिलिटी है जिसके साथ बाकी सारी आपकी स्किल्स, बाकी सारी चीजें एसोसिएट है। नंबर 2 आती है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस के आपके उस स्टार्टअप का, आपके उस बिजनेस का कोई अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए। वो आप किस पर्पस के लिए उसको आपने स्टार्ट किया है। बिकॉज बहुत से लोग काम स्टार्ट कर देते हैं, उनका अल्टीमेट पर्पस नहीं होता, उनका विजन नहीं होता, जिसकी वजह से स्टार्ट में एनर्जी बड़ी हुँ, ज्यादा होती है, बिजनेस स्टार्ट लेते हैं, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है और बिजनेस जो उन्होंने मेहनत की भी होती है वो ज़ाया हो जाती है। बिकॉज बिजनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप थोड़ा सा काम करके छोड़ देंगे तो वो जो आपने स्टार्टअप लिया था वो बैठ जाएगा। थर्ड चीज है कि आपके बिल्कुल अंदर ऐसे ही है। पावर ऑफ डिसीजन होनी चाहिए कि आप जो फैसला कर लें फिर उस पर जी, कायम रहें, फिर उस पर डटे रहें। बहुत से लोग एक दफा फैसला करते हैं, फिर जब किसी से सजेशन लेते हैं, किसी की राय उनके पास आती है तो अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं। तो तीसरी अहम खसूसियत हुँ, एक स्टार्टअप के अंदर ये होती है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत स्ट्रांग होती है। वो जो डिसीजन करता है वो अपने पर्पज से अलाइन करके करता है और जब एक बार डिसीजन कर लेता है तो उस पर कायम रहता है। और बिजनेस के अंदर सक्सेस उसी को मिलती है जो अपने डिसीजन स्ट्रांगली करता है, डिसीजन करने में वीक नहीं होता। जो लोग हुँ, डिसीजन करने में वीक होते हैं उनको अपनी इस स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। तो ये तीसरी चीज है। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल है, उसके बाद पर्पस है, उसके सेल्फ बाद कंट्रोल है। डिसीजन की पावर है। बिल्कुल। उसके बाद फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी कारोबार जब आप स्टार्ट करते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट के मुताबिक 27 मंथ्स का पीरियड चाहिए होता है उस सीड को, उस बीज को ग्रो करने के लिए। यानी 27 मंथ्स तक आपको अगर उसमें इनकम नहीं भी आ रही तो 27 मंथ के बाद आपको उसका कंपाउंड इफेक्ट मिलना शुरू हुँ, होता है। बिकॉज आप जिस भी एक नई मार्केट में आते हैं 27 मंथ्स में आपकी विजिबिलिटी लोगों के सामने आती है, लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आपकी सर्विस को लेकर चेक करते हैं। फिर वर्ड ऑफ माउथ और डिफरेंट मार्केटिंग स्किल्स जब एक्शन में आती हैं तो फिर आपको कंपाउंड इफेक्ट रिटर्न होना शुरू होता है। यानी कि आपकी प्रॉफिट रेशो 27 मंथ के बाद बनती है अकॉर्डिंग टू थ्योरीज और डिफरेंट रिसर्चेस के मुताबिक। इससे जल्दी भी कुछ लोगों को, पाकिस्तान में कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिसमें बहुत जल्दी आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और बिल्कुल। आप अपने अखराजात इजीली पूरे कर लेते हैं और प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाते हैं। बट 27 मंथ अगर आपके माइंड में है तो आपकी कंसिस्टेंसी का लेवल बढ़ जाएगा। तो बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। ये फोर्थ स्किल है। फिफ्थ स्किल है आपकी क्रेडिबिलिटी। मार्केट बिल्कुल में ऐसे आपकी ही है। क्रेडिबिलिटी क्या है, आपका मार्केट में ट्रस्ट लेवल क्या है, आप जो भी आप अपनी वैल्यूज पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, आपने अपने पर्पस के अंदर जो वैल्यूज डिफाइन की हैं क्या आप उन पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी होती है और लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उनका कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नई सर्विस आती है तो आंखें बंद करके लोग लेना शुरू कर देते हैं। उसकी रीजन उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो पहले जी, 4 इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट होने के बाद जब आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बन जाती है तो आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू होता है। अब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं अगर आप देखें, उनके नाम लें तो उनमें क्रेडिबिलिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है और उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत शानदार जी, होती है, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उनका बिजनेस कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाता। सो क्रेडिबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट की इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल, सेकंड वन इज पर्पस, थर्ड वन इज डिसीजन पावर कि आपकी डिसीजन पावर कितनी है, फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी एंड द फिफ्थ वन इज क्रेडिबिलिटी। आपका ट्रस्ट लेवल मार्केट में, जिस भी मार्केट में आप, डिजिटल मार्केट में, आप लाइव मार्केट में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं,
उसमें आपका ट्रस्ट लेवल कितना है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी स्टार्टअप के अंदर, किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर के ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो डेफिनेटली वो बिजनेस वर्ल्ड में मार नहीं खाता और वो बिजनेस वर्ल्ड में कामयाब होता है और कामयाबी उसका उसके कदम चूमती है। ये रिसर्चेस जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी किताबों में मैंने लिटरेचर में पढ़ा, प्रैक्टिकली खुद इनको मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और जब मैंने प्रैक्टिकल इनको एक्सपेरिमेंट किया तो इन इंग्रेडिएंट्स का जो फायदा है, इन इंग्रेडिएंट्स का जो इम्पैक्ट है मुझे फील हुआ। देन मुझे रियलाइज हुआ कि ये थ्योरी जो है सिर्फ थ्योरी नहीं होती, हम सिर्फ थ्योरी को पढ़ते हैं और एक साइड पे रख देते हैं, हम कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीन माने इसका इम्पैक्ट भी उतना गहरा और उतना डीप होता है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारा कुछ एलैबोरेट किया है और यकीन माने मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतनी सी बातों में इतना कुछ था कि मुझे बहुत सारे स्किल्स का अंदाज़ा हुआ है जो मुझे अपने अंदर भी डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इससे इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको स्टार्ट किया है, लेकिन अगर गोल सेट नहीं था, क्योंकि गोल सेट करना तो हर काम में ज़रूरी होता है, तो अगर गोल जो है वो सेट नहीं है, बहुत नुकसान हो सकता है बिजनेस में। लेकिन वो पहले से जो आपने एक आइडिया तरतीब देना है, उस आइडिया की अहमियत बिजनेस में किस हद तक है, इस चीज़ को अच्छी तरह से एलैबोरेट करें ताकि लोग समझ सकें कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उनको गोल सेट करना कितना ज़रूरी है। देखें नूर, जो हमने स्टार्ट में बात की थी, मैंने जो इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर किए, तो उसमें पहला जो इंग्रेडिएंट था आपको याद होगा सेल्फ कंट्रोल था, और सेल्फ कंट्रोल के बाद दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैंने डिस्कस किया था, इट्स ऑल अबाउट पर्पस। तो जो पर्पस है, पर्पस आपका डेफिनेटली अल्टीमेट एक गोल होता है, एक विजन होता है कि आपने कहाँ तक जाना है। एक बड़े अल्टीमेट विजन, बड़े पर्पस तक जाने के लिए आपके छोटे छोटे फुट स्टेप्स होते हैं, वो फुट स्टेप्स बेसिकली आपके गोल है। और अगर आपने वो गोल सेट नहीं किए, अगर आप उन गोल सेटिंग पे काम नहीं करते, तो फिर क्या होगा, फिर आप अपने उस मेजर बड़े प्रोजेक्ट तक, बड़े पर्पस तक, बड़े विजन तक नहीं पहुंच सकते। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करनी है। ग्रेजुएशन की डिग्री उसका अल्टीमेट पर्पस है, ठीक है। अब इसके छोटे छोटे गोल हैं। गोल क्या है कि पेरेंट्स ने पहले मॉन्टेसरी में उसको एडमिट किया, फिर उसके बाद करते करते स्कूल में गया, स्कूल से हायर स्कूल, हायर स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। अब ये सारे गोल हैं, अगर इसमें से एक पोर्शन भी गोल का आप निकाल दें तो वो अपनी ग्रेजुएशन के पर्पस को अचीव नहीं कर सकता। सिमिलरली मैंने बिजनेस के अंदर एक अपना पर्पस डिफाइन कर लिया कि मैंने इस हद तक जाना है, मैंने इस सर्विस में अपना नाम बनाना है, मैंने अपनी आइडेंटिटी बनानी है। अब उसके लिए मुझे छोटे छोटे फुट स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, जो छोटे छोटे गोल होंगे। और अगर वो गोल्स मैं तरतीब नहीं देता, मैं गोल सेटिंग के ऊपर काम नहीं करता, तो फिर ये होगा कि कभी मैं अपने पर्पस की तरफ जा रहा हूँ और कभी मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस भी आती हैं बिजनेस के अंदर, लस्ट आता है, लालच आती है, जिसकी वजह से आप अपने इंग्रेडिएंट्स को भूल जाते हैं और आप लेफ्ट राइट डाइवर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही आप डाइवर्ट होते हैं तो आप अपने मेन पर्पस से हट जाते हैं, आपका जो विजन है अपने मेन पर्पस से हट जाता है। तो जब आपका विजन मेन पर्पस से हटता है तो डेफिनेटली जो बिजनेस आप कर रहे हैं, आप उस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते, उस बिजनेस में आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाते। लाइक मैं अगर बिल्कुल बात है। करूं, किसी भी बड़े ब्रांड की बात करूं, जैसे आपने डालडा घी का नाम सुना होगा। सो मेरे वालिद जी साहब बताते हैं कि एक वक्त था कि जब गवर्नमेंट आई और जितने भी घी की इंडस्ट्री थी, इसको सारों को उन्होंने गवर्नमेंटाइज कर दिया। सारे घी की इंडस्ट्री हम्म, जितनी भी थी, जितनी भी चीजें ये बनने वाली थी, सब गवर्नमेंट के अंडर आ गई और जीसीपी के नाम से घी बनना शुरू हो गया। लेकिन डालडा ने 7 साल अपनी मिलें बंद रखी। उन्होंने कहा कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते, ये हमारी वैल्यू का हिस्सा है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स का हिस्सा है। 7 साल उनकी फैक्ट्री बंद रही, जीसीपी में उन्होंने अपनी शमूलियत इख्तियार नहीं की। उन्होंने कहा हमें बिजनेस का लॉस पाकिस्तान से मंजूर है, बट हम अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना ट्रस्ट मार्केट में खराब नहीं करेंगे, हम अपनी क्वालिटी से डाउन नहीं होंगे। तो 7 साल तक उनकी फैक्ट्रियां बंद रही। उसके बाद निगोसिएशन ही, उन्होंने कहा कि हम प्राइस अपनी रखेंगे, क्वालिटी अपनी मेंटेन रखेंगे, इवन कि जो हमारा ऊपर टिन होगा उसकी भी क्वालिटी अपनी होगी, हम उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये मैंने जो फैक्टर बताया था क्रेडिबिलिटी का, ट्रस्ट का। सो क्रेडिबिलिटी, जब ट्रस्ट हम्म, आपका बन जाता है मार्केट में, तो फिर आपका बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन ग्रो करता है। लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी आपकी मार्केट में नहीं है, और ये क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली पर्पस से आती है, आपकी जब पर्पस क्लियरली डिफाइन होता है और आप डेली बेस पे गोल बनाते हैं, तो फिर आप अपने पर्पस से नहीं हटते, अपनी वैल्यू से नहीं हटते, और जो इंग्रेडिएंट्स एक स्टार्टअप के लिए मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं, आप उनसे नहीं हटते, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करता है और वो फिर आपका जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है और खत्म नहीं होता। और वो बिजनेस खत्म हो जाते हैं जो ग्रो नहीं करते। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड करता जाऊं कि इनोवेशन का फैक्टर भी अब ऐड हो गया है।
बहुत से बिजनेसेस इनोवेशन की तरफ नहीं आते तो वो बिजनेस भी खत्म हो जाते हैं। जैसे नोकिया की बात करें, एक वक्त था हलीब सबसे गाढ़ा दूध मशहूर था, लेकिन आज हलीब का नाम कहीं पे भी नहीं है। आज ओल्ड पर हर तरफ आपको नजर आता है। तो जिन्होंने इनोवेशन नहीं अपने बिजनेस में की, न्यू ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, आफ्टर बिजनेस सक्सेसफुल हो भी तो वो भी डेड हो जाते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम्म। ये कुछ छोटे छोटे ट्रेड्स हैं जिनको आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ लिखने की हद तक नहीं, डिस्कस करने की हद तक नहीं, आपने इनको अपनी हैबिट्स में इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप में से रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आए। ट्रस्ट की बात मैं कर रहा हूँ तो मैं किसी के साथ अगर कोई कमिटमेंट करूँ, अगर मेरी नूर के साथ यूनिवर्सिटी के साथ 1 बजे की टाइमिंग फिक्स होगी तो मुझे 1 बजे एग्जैक्टली जहाँ पे होना चाहिए, नो मैटर मुझे और जो भी काम पड़े। सो ट्रस्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी शख्सियत में। सीरत का मुताला करें आप, तो सबसे ज्यादा आपको बिजनेस की जो थ्योरी और प्रैक्टिकल चीजें मिलती हैं वो सीरत से मिलती हैं। तो मैंने सीरत का जब मुताला किया तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में उजरत पे बकरियां चराना शुरू की, और 23 साल की उम्र में आप सबसे शानदार बिजनेसमैन थे, और पूरा एरिया जो है वो आपसे, आपके इन्फ्लुएंस में था, और आप जो है सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। यानी क्रेडिबिलिटी आपकी इतनी स्ट्रांग थी कि काफर इस्लाम कबूल की तरफ नहीं आ रहे थे, लेकिन वो कहते थे कि आपको वो अपनी इमानतें आपके पास रखवाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जी। तो ये क्रेडिबिलिटी वो की एलिमेंट है जो किसी भी काम में बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने प्रैक्टिकल फॉर्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने करके हमें दिखाई प्रैक्टिकली। मैं बार बार प्रैक्टिकल पे इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ कि थ्योरीज हम पढ़ते हैं, बट हमारे पास जो अमली नमूना है वो बेसिकली प्रैक्टिकल है। आपने हर चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाया, आपने क्रेडिबिलिटी, ये जितने फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ, आगे भी मैं कुछ डिस्कस करूंगा, वो सारे के सारे आपको सीरत में मिलते हैं, सीरत में मौजूद हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। सही। तो मैं ऑडियंस को कहती चलूँ कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, सर हमारे पास मौजूद हैं और सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो ऑडियंस के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। सर आपकी इन बातों से मेरे जहन में एक सवाल आया है कि गोल सेट जब हम करते हैं बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योर है एक, वो गोल सेट कर रहा है अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसको कितने लंबे अरसे के लिए, टाइम ड्यूरेशन क्या जहन में रख के उसको गोल सेटिंग करनी चाहिए? अच्छा देखिए, गोल भी डिपेंड करता है, शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है। गोल की भी देखें कैटेगरीज है, ठीक है। अब जी। डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस के अंदर है, सर्विस आपकी क्या है, लाइक कि आप आईटी के अंदर है, सीएस के अंदर है, या आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर है, तो यहाँ पे तो बड़े शॉर्ट गोल हैं, यहाँ पे तो बहुत जल्दी से चेंजिंग्स आ जाती है, इनोवेशन इतनी तेजी से हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो के अंदर है, पहले पहले नंबर पे तो ये बात है। सेकंड ये है कि आपके जो गोल्स हैं वो टाइम बाउंड होने चाहिए। अब टाइम बाउंड, अब मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता कि एक गोल 1 महीने में खत्म होगा या 1 साल में खत्म होगा। ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो कि कौन से सिनेरियो में आप बैठे हुए हैं, आपका बिजनेस, आपकी सर्विस, आपका स्टार्टअप किस सिनेरियो में लाई करता है। अगर आपका बहुत फास्ट वाला सिनेरियो है जिसमें चीजें बहुत तेजी से तब्दील हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपके गोल शॉर्ट टर्म होंगे, टाइम लिमिटेड होगा, बट आप उसमें काम बहुत ज्यादा करना होगा। सही, ठीक, थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे तरीके से गोल सेटिंग को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैनेजमेंट स्किल्स एक बंदे में किस कदर ज़रूरी हैं, जो बिजनेस के मैदान में आ रहा है, जो एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, वो उसको मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजर होना उसके लिए क्यों इतना ज़रूरी है? देखें कि अगर आप बिजनेस के वर्ड को डिफाइन करें तो बिजनेस को आपने ग्रो करना है तो उसमें मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, बिकॉज सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। अगर आपकी मैनेजरियल स्किल्स नहीं है तो आप एक ही काम को खुद करने की कोशिश करेंगे, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और आप किसी से काम नहीं ले पाएंगे। तो बेसिकली जो बिजनेस की ग्रोथ होती है आज के दौर में, आप स्टार्टअप हैं, आपको डिफरेंट लोगों से कोलैबोरेट करना पड़ेगा। आप कोलैबोरेशन आपकी मैनेजरियल स्किल है कि आप लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, आप स्किलफुल पर्सन को कैसे अपने साथ जोड़ते हैं, किस किस स्किल्स को आप इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज सारी खूबियां मेरे अंदर नहीं हो सकती, कुछ खूबियां मेरे अंदर होंगी, कुछ खूबियां नूर के अंदर होंगी, कुछ खूबियां इल्मी सिटी के किसी और टीम मेंबर के अंदर होंगी। तो जब हम मिलके काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी ह्यूज होगा। तो अगर आप अपने स्टार्टअप का, अपने बिजनेस का ह्यूज इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो आपको मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर वही सेल्फ कंट्रोल का है। सबसे पहले आपका अपना सेल्फ पे कंट्रोल होना
फिर लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज हैं जिनको आपने इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक पूरा कहने के बड़ा टॉपिक है जिसमें हम बात कर सकते हैं, जिसमें लीडरशिप को हम कवर कर सकते हैं। सो मैनेजेरियल स्किल्स का आपके बिजनेस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजेरियल स्किल आप नहीं सीखेंगे तो आप बिजनेस को उस लेवल पे ग्रोथ नहीं दे सकते जिस लेवल पे उसे जाना चाहिए। बिजनेस रन हो जाते हैं बट आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, आपका कैनवस छोटा हो जाता है, आपका जो आपकी डोमेन है उसमें आप उस लेवल तक अपनी आइडेंटिटी को नहीं बना सकते। सही सर, आपने बात की लीडरशिप स्किल की। मैं चाहूँगी जी कि आप थोड़ा-सा इसको एलैबोरेट कर दें कि लीडरशिप स्किल्स जो हैं उनको वो किस किस्म के स्किल्स हैं और लीडरशिप स्किल्स बिज़नेसमैन के लिए कितने ज़रूरी हैं? ठीक है। अच्छा देखें जी, जो लीडरशिप स्किल्स हैं, अगर हम इस पे बात करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और लीडरशिप में अगेन से मैं कोट करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारे पास अमली नमूना है। इससे बड़ी लीडरशिप की हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। और लेटेस्ट वर्ल्ड में हम थ्योरीज की अगर बात करें तो लीडरशिप में डिफरेंट थ्योरीज हैं। लीडरशिप में सबसे पहले जो अभी हमारा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, पहले लीडरशिप बाय फोर्स होती थी, अब लीडरशिप बाय इन्फ्लुएंस होती है। लीडर वो होता है जो इन्फ्लुएंस बिल्कुल। करता है अपने फॉलोअर्स को, जो अपने हुँ, फॉलोअर्स को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने साथ काम करने वालों को एम्पावर करता है, उनकी स्किल सेट पे काम करता है, अपनी स्किल सेट पे काम करता है। और लीडर वो होता है जो प्रैक्टिकली करके दिखाता है। लाइक के लेट्स सपोज कि मैं एक इंस्टीट्यूट का या मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर हूँ, सीईओ हूँ, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन पे सब लोग टाइम पे आए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि मुझे अपनी टाइमिंग को सेट करना होगा। दूसरी चीज, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चीज प्रैक्टिकली करके जब तक नहीं दिखाऊंगा तो वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो लीडर की ड्यूटी होती है कि वो चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाता है। तो अब अगर जरा आप सीरत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम को प्रैक्टिकली करके दिखाया। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा मीठा खाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ भी ना कहा और उसे दोबारा बुलाने को कहा। वो जब दोबारा आई तो फिर आपने उसके बेटे को कहा कि आपने मीठा नहीं, क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खुद भी मीठा खाते थे। तो लीडरशिप स्किल ये है कि आपने प्रैक्टिकली कोई भी काम खुद पहले करके दिखाना है। बिकॉज जब तक आप खुद एक प्रोसेस से नहीं गुजरते आपको उसकी फीलिंग्स नहीं आती। अब अगर मैं माइंड साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो माइंड साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर हम समझें इसको तो ये है कि जब आप खुद किसी चीज मुझे लगता है कि हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया सर से। सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सर अभी हमारे साथ दोबारा से जॉइन करेंगे, कोशिश करते हैं हम सर से दोबारा जॉइन करने की। अगर तो जॉइन हो गया तो मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, ऑडियंस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में भी सर से पूछा जाएगा। सर से हम बात कर रहे थे कि कारोबार के आगाज़ के जी लिए नूर, कौन-सी आई एम स्किल्स बैक। ज़रूरी हैं और सर इस पे हमारे हमें अपनी मालूमात यस फ़राहम आई कर एम। रहे थे क्योंकि जी सर। नूर, आई एम बैक। आई गेस कि इंटरनेट का इशू था जिसकी वजह से कनेक्टिविटी होगी। तो हम बात कर रहे थे जी प्रैक्टिकल सर। अप्रोच की, कि जो लीडर होता है वो प्रैक्टिकली करके दिखाता है, और जब वो प्रैक्टिकली करके दिखाता है तो उसकी टीम उससे इन्फ्लुएंस होती है और वो उसी एनर्जी के साथ, उसी जज्बे के साथ काम करती है। तो यहाँ पे एक चीज है कि लीडर किसी भी टीम को जब लीड करता है तो हर टीम मेंबर ओनर माइंडसेट के साथ तब काम करता है जब लीडर प्रैक्टिकली उनको लेके चलता है। लीडर वहां पे बाय फोर्स नहीं होता जबकि बाय इन्फ्लुएंस होता है। तो ये एक अहम स्किल है जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में तो डेफिनेटली आपके बिजनेस जो है वो ग्रो करेंगे।
मोहम्मद रिजवान अहमद साहब पूछ रहे हैं, सर बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं पर उन्हें कुछ मंथ्स या एक साल तक वैसा आउटपुट प्रॉफिट या रिजल्ट नहीं मिल पाता और जल्दी बिजनेस छोड़ देते हैं। सो अगर स्टार्टअप से रिजल्ट नहीं दे रहे तो किस जगह पर फोकस या ज़्यादा काम करना चाहिए? प्रॉफिट कम रखना चाहिए, बिजनेस आइडिया को चेंज कर लिया जाए, या अहमद साहब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि कुछ लोग बहुत जल्दी उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, आउटपुट नहीं मिलती, साल के अंदर तो बिजनेस छोड़ देते हैं। तो मैंने एक बिजनेस एक स्टार्टअप के कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए थे, उसमें एक कंसिस्टेंसी का इंग्रेडिएंट्स बताया था। तो बिजनेस कंसिस्टेंसी का नाम है। बहुत जल्दी में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो आप चाह रहे होते हैं। कंपाउंड इफेक्ट के मुताबिक 27 मंथ्स आपको चाहिए बिजनेस के सर्वाइवल और कह लें कि स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, यानी कि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको रिटर्न अच्छा आए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में रिटर्न आपको जल्दी मिले तो आपने देखना है कि आपकी सर्विस कैसी है, और अगर टाइम लगेगा भी तो आपको वहां पे कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज वही टाइम होता है जिसके बाद आपको कंपाउंड इफेक्ट मिलना शुरू होता है। तो बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं और जब गिव अप करते हैं तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो बिजनेस को चलाने के लिए आपको कम से कम 2 से ढाई साल का टाइम चाहिए, और इसके बाद आपका कंपाउंड इफेक्ट मार्केट के अंदर इन होना शुरू होता है और आपको कंपाउंड इफेक्ट की सूरत में रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। और हम लोग क्योंकि जल्दी करते हैं, ह्यूमन नेचर है कि हम बहुत ज्यादा जल्दबाज हैं, तो इसलिए हमें होता है कि हम जल्दी से किसी बिजनेस में एकदम से इतना ज्यादा ग्रो कर दें। तो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। किसी भी चीज में ग्रोथ जो है वो नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए। दो किस्म की ग्रोथ होती है, एक नेचुरल ग्रोथ है, एक आर्टिफिशियल ग्रोथ है। तो नेचुरल ग्रोथ है वो बड़ी मजबूत होती है, उसमें आप टाइम टू टाइम ग्रो होते जाते हैं और उसमें आपके गिरने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल ग्रोथ होती है उसमें आपके गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। सेकेंडली एक अप्रोच होती है हंटर अप्रोच और एक अप्रोच होती है फार्मर अप्रोच। हंटर अप्रोच होती है कि जो आया पकड़ लिया, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्रेडिबिलिटी कम होती है, उसमें आपके पास लॉन्ग टर्म जो है आपके बिजनेस की ग्रोथ कम होती है और सस्टेनेबिलिटी कम होती है। जबकि फार्मर अप्रोच में आप स्लो स्लो बीज डालते जाते हैं और वो आस्ता आस्ता आपकी फसल आना शुरू होती है, और एक वक्त आती है कि आपने इतने बीज बो दिए होते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, यानी कि इतने ज्यादा आपके पास कस्टमर पाइपलाइन में आ जाते हैं। और वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होती है पर्सन टू पर्सन, उससे आपके बिजनेस को आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। तो इट विल टेक 2 to 2.5 years कह लें। और इतना टाइम अगर आप सस्टेन रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ये पहले से अपने आप माइंड में बिठा लेते हैं कितना टाइम लगा के मैं अपने बिजनेस को, उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली फिर आपको मिलेगा। अच्छा, हैदर पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर बिजनेस को कैसे इंप्रूव करें, न्यू कस्टमर कैसे बनाएं? तो बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए जो मैंने अभी इंग्रेडिएंट्स स्टार्टअप के दिए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इंप्लीमेंट करें। और न्यू कस्टमर कैसे बने, तो आप देखें कि आपकी जो सर्विस है आप वो क्या दे रहे हैं, अपनी सर्विस को बेस्ट करें। और लेट्स सपोज कि आप 100 रुपीज के बदले कुछ सर्विस दे रहे हैं, तो आप 100 के बदले 200 की सर्विस ऐड करें, बिकॉज आपकी सर्विस एडिशन आपकी बास्केट में जितनी ज्यादा आप किसी की बास्केट में बढ़ेंगे, वैल्यू जितनी ज्यादा ऐड करेंगे, कस्टमर उतनी तेजी से आपके बनना शुरू होंगे। यानी कि मार्केट में आपकी यूनिकनेस ये होगी कि आप एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। कोई भी बड़े बड़े जो आपने ब्रांड्स देखने में है, आप ग्रोसरी के देख लें, इसमें वो कभी कभी कंपेन चलाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, और जब एक्स्ट्रा देते हैं तो वो चीजें उनकी तेजी से निकलती हैं, यानी कि उनकी कस्टमर की रेशो बढ़ जाती है। सिमिलरली यहाँ पे आप अगर कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना शुरू करें कस्टमर्स की लाइफ में। सही सर, हमारे पास जोया का क्वेश्चन है कि हम 2-3 कारोबार में से बेहतर कारोबार कैसे चूज कर सकते हैं? अच्छा देखें जी, कारोबार बेहतर वो होता है जिसमें आपका विजन, आपका पर्पस अलाइन होता है, ठीक है। जो आपके हार्ट के करीब होता है, जिसमें आपका माइंड, आपका हार्ट अलाइन होता है, वो कारोबार बेहतर होता है, बिकॉज उसको आप दिल से करते हैं, और जो काम आप दिल से करते हैं और दिमाग भी उसमें आपके साथ अलाइन होता है और आपके एक्शन भी उसके साथ अलाइन हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वही बेहतरीन कारोबार होता है। कारोबार वो बेहतर है जिसमें आपकी ये चीजें अलाइन है। आपके पास 2 या 3 कारोबार हैं, तो आप देखें कि किस में आपकी ये तीनों चीजें अलाइन है। जिस चीज में आपकी चीजें अलाइन है वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी और उसमें आप बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। बिल्कुल सर। सर हमारे पास मोहम्मद रिजवान अहमद का क्वेश्चन आ रहा है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं और सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, खास करके स्टार्टअप के वक्त। देखिए, स्टार्टअप के वक्त मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था, बिजनेस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की सूरत में आपके पास एक आइडिया आता है और उस आइडिया को आप बिल्कुल। बिजनेस की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं।
इन्होंने कहा कि सर हम अपने कंपटीटर को कैसे compete करें। अच्छा, कंपटीटर वहां पे होता है जहाँ पे आपका कोई आइडिया पुराना होता है, आप किसी भी पुराने आइडिया को लेके चल रहे होते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी मार्केट में वो आइडिया चल रहा है। जबकि स्टार्टअप में अगर आपके पास कोई नया आइडिया है तो फिर उसमें आपके पास कंपटीटर नहीं होते, बिकॉज आप ही सारी ट्रेन को लीड कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट करें जिसमें आपके पास आइडिया बिल्कुल नया हो, तो आपके पास कंपटीशन वाला प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, सेकंड सिचुएशन ये है कि आपके पास कंपटीटर आ गए, फिर आप देखें कि आपके उस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली चीज क्या है, कौन सी सर्विस है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। जिस पे आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है आप सिर्फ उस पर एम्फोसिस करें, उसमें आप मास्टर हो जाए, यानी कि वो सर्विस आपका कंपटीटर ना दे सके उस लेवल पे, उस क्वालिटी की। ठीक है, सो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। कंपटीशन जहाँ पे भी आपका आएगा वहाँ पे सेल बढ़ाने के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें। और जैसे कमोडिटीज की बात होती है तो कुछ बिजनेस में जब कंपटीटर रेट को कम करता है तो दूसरा कंपटीटर उसकी ह्यूज अमाउंट उठाता है, अपनी स्ट्रेंथ बनाता है और उसमें मार्जिन कम करके अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। इट्स टोटली डिपेंड ऑन के आपका कारोबार कैसा है, कम्युनिटी बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है, आपके बिजनेस की नेचर क्या है। सो ये जो कंपटीटर वाला इनका क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है बिजनेस नेचर पे, बट स्टार्टअप के लिए आइडिया यूनिक होगा, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। आप स्टार्ट में चीज़ों को लीड कर देंगे और आप इतना आगे निकल जाएंगे, आप फास्ट मूवर में होंगे कि पीछे वाले आने वाले फिर आपके कंपटीशन में नहीं होंगे, क्योंकि आप लीड कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारा कुछ समराइज़ किया है, बिज़नेस के उसूलों को, जो कि बिज़नेस स्टडीज़ में इतना कुछ पढ़ाया जाता है, उस सबको आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से 30 मिनट्स के एक शो में आपने उसको समराइज़ करके तो सबके लिए आसानी पैदा की है। आपने अपने व्यूअर्स के एक दो तजुर्बात की सवाल बिना पर और भी, हमारे साथ इतना कुछ। व्यूवर्स के एक दो और सवाल भी शो हो रहे हैं, अगर वो भी आप सामने कर दें तो उनको भी हम जवाब दे देते हैं। जी, जी। मोहम्मद रिजवान अहमद कह रहे हैं कि सर आजकल बहुत से लोग अमेज़न एफबी सेलर अकाउंट की तरफ आ रहे हैं, जिसमें कंपटीशन तो बहुत है, पर अगर कामयाब हो जाएं तो प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि डॉलर्स में प्रॉफिट आता है। पर सर अमेज़न पर आने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान में कोई अपना ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहें। सो आप इस बारे में क्या कहेंगे, अमेज़न पर स्टार्टअप लेना चाहिए या पाकिस्तान में ही कोई अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर आप अमेज़न की बात करते हैं तो अमेज़न ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म चल रहा है, उस पर ऑलरेडी कंपटीशन है, ऑलरेडी आइडियाज़ इंप्लीमेंट हो चुके हैं। वहाँ पे आप कह लें कि आप एक एडिशन, एक सर्विस को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बट स्टार्टअप के लिए आइडिया इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करते हैं तो लाजमी आप ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करें। देयर आर डिफरेंट डोमेन्स, आप देखें कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, जो जो प्रॉब्लम्स आपके पास मौजूद है। लाइक मैं फेसबुक पे भी एक ऐड देख रहा था, किसी ने ऑनलाइन स्टिचिंग का एक पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें कुछ एक चार्जेस हैं, आपके घर से कपड़े वो पिक करेंगे और स्टिच होकर आपके पास आ जाएंगे। देर आर मैनी प्रॉब्लम्स जिनके सोल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप मार्केट का सर्वे करें, देखें कौन सी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर और कौन सा ऐसा आइडिया है उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन में जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ। तो उस आइडिया को पकड़ें, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपना कंप्लीट होमवर्क करें, डेप्थ उसमें रिसर्च करें और देखें कि आप उस आइडिया को सोल्यूशन की फॉर्म में कैसे बेटर से बेटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज आप फर्स्ट वन होंगे तो आप ट्रेन को ले जाएंगे आगे और फिर आपकी प्रॉफिट रेशो भी बहुत ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली ये एक वाहिद हल होता है कि आप आइडिया से पैसे बनाएं। आइडिया सबसे कीमती होता है एज कंपेयर इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस किया जाता है वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट की सूरत में आपको रिटर्न आता है। बट आइडिया से आप जब कोई चीज जनरेट करते हैं तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है बट आप उसमें ग्रो ज्यादा करते हैं और आपको उस एक्सपीरियंस से वो चीजें सीखने को मिलती हैं। सो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप मार्केट को सर्वे करें, जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है कि वो ज्यादा है और उसके लिए भी तक कुछ सोल्यूशन नहीं है, उसके सोल्यूशन पर काम करें। उसमें देखें आईटी को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं। याद रखें, फेलियर ये नहीं कि आपको अल्लाह ताला ने चांस नहीं दिया, फेलियर ये है कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी कायनात के बाग के अंदर भेजा और उसमें आप इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी काम ना कर सके। तो आपके इर्द गिर्द सोने की कानें हैं जो आपको नजर नहीं आ रही। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यस, अस कि हम माइनिंग कैसे करते हैं और उस सोने को कैसे कानों से निकालते हैं।
तो ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इस माइंड की पावर पे डिपेंड करता है। तो अपनी माइंड की पावर पे काम करें और आइडियाज पे काम करें और क्रिएटिव हो। जितना ज्यादा क्रिएटिव आपका आइडिया होगा और आप जब उसको एग्जीक्यूशन में लेके आएंगे, यकीन माने रिटर्न भी उस पर उतना ही ज्यादा होगा। मेरे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ कुछ आइडियाज पे काम किया और आइडियाज से उनको इतना ज्यादा रिटर्न मिला कि आज वो बिल्कुल सेटल्ड है। और वो फास्ट मूवर थे, फर्स्ट उन्होंने स्टार्टअप लिया, एक न्यू इनिशिएटिव लिया, आज वो लोग ट्रेंड सेटर है। तो आप ट्रेंड सेटर की तरफ जब अपने माइंड को लेके जाएंगे, जैसे अमेजोन ने भी तो एक ट्रेंड सेट किया, अलीबाबा ने भी तो एक ट्रेंड सेट किया, फेसबुक ने भी एक ट्रेंड सेट किया। तो जितने भी प्लेटफॉर्म आज हम यूज कर रहे हैं, इनको सेट करने वाले भी कोई पहले आप जैसे थे। उनके माइंड में एक आइडिया आया, एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसका यूनिक सोल्यूशन पेश किया और वो जब सोल्यूशन एग्जीक्यूट हुआ, आज पूरी दुनिया उससे मुस्तफीद हो रही है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने आइडिया को कैसे रिफॉर्म करते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारी रहनुमाई की, हमारी ऑडियंस की रहनुमाई की और मेरी रहनुमाई की। आपको शो के लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए आप बहुत मशकूर हैं। इल्मी सिटी की तरफ से और मेरी तरफ से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर नूर, और व्यूअर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और सीरत का मुताला करें। बहुत सी चीज़ें, क्या आपको सारी चीज़ें वहाँ पे नजर आएंगी कि प्रैक्टिकली आप की ज़ात मुबारक ने कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया और उनका रिजल्ट रहती दुनिया तक हमारे सामने मिसाली रहेगा, हमने नमूना रहेगा। उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह कारोबार में अल्लाह ताला आपकी बरकत अता करेंगे। तो मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इल्मी सिटी के वेबसाइट, इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म को विज़िट करते रहें। तमाम ऑडियंस से मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा जो मालूमात आपकी बढ़ाएगा, ना सिर्फ मालूमात बढ़ाएगा बल्कि ज़िंदगी के बहुत से शोबों में आगे बढ़ने के लिए भी मददगार साबित होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे होस्ट नूर निसा को दीजिए इजाज़त और थैंक यू वंस अगेन सर फॉर हेल्पिंग अस। खुदा हाफिज़। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।